नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि अपराध इकाई, आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने एक बार फिर से बहुत बड़ी कार्रवाई की है और किशनगंज और सहरसा से दो बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया और उनके पास भाई इतना पैसा मिला। मैंने एक अफसर भाई खुद तो अमीर निकले ही, उनकी सास भी अमीर निकली, उनकी पत्नी भी अमीर निकली और उसके साथ साथ उनकी महिला मित्र भी अमीर निकलती है। अब देखिए कि जहाँ पे जनता इतनी बेहाल है वहाँ के अफसर इतने मालामाल कैसे हैं। और आज देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब आप ब्लॉक में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी जहाँ भी सरकारी विभाग है वहाँ पर घुसखोर नहीं हो, वहाँ पर भ्रष्टाचारी नहीं हो, ऐसा होना एकदम नामुमकिन लगता है अभी के समय में। ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो मतलब कार्रवाई होते रहता है, छोटा बड़ा कार्रवाई जो भी होते रहता है अफसरों के खिलाफ, घुसखोरों के खिलाफ, उसका परमानेंट इलाज क्या है, ऐसा क्या इलाज किया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि असंभव है इनका इलाज करना, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव बनाया जा सकता है। चलिए ठीक है, हम एकदम बंद नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं। बिहार में अभी के समय में स्कूल में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, घुसखोर से सामना नहीं हो, कुछ घुसखोरी का डिमांड सामने से नहीं हो, ऐसा होता असंभव दिखता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब सरकार गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे और उन्हीं की एजेंसी ईओयू और ईडी जो लोग वो किस तरह से बिहार में बड़े पदाधिकारियों के यहाँ छापा मारा गया और बड़ी मोटी रकम की बरामदी हुई, करोड़ लाख, मतलब मोटी, उसको राशि जीरो जो है घट जाएगा। तो जिस तरह से पदाधिकारियों का मनोबल भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ा है कि भय नाम का चीज नहीं है। लोग आज की डेट में पूरे बिहार में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल का शासन जो है वो अब समाप्ति की ओर है और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाया है, एक इतिहास बनाया है और भ्रष्टाचारों पदाधिकारियों में कोई डर और भय नाम का चीज नहीं रहा। आप देखिए खुलेआम पैसा लोग लेते हैं। आप चले जाइए अंचलाधिकारी, बिहार में कम से कम मतलब सैकड़ों अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, राजस्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, निगरानी ने रंगे हाथ पकड़ा है। तो उसके बाद भी पदाधिकारी डर नहीं है, भय नहीं है और खुलेआम एक भी बिहार की जनता बता दे कि बिना पैसे का काम हम कराए हैं किसी क्षेत्रों में, चाहे राजस्व का क्षेत्र हो, चाहे आप थाना हो या आप किसी भी विभाग में जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं है। पैसा दो और काम कराओ। अभी तो हम एक बड़ा अच्छा चीज सुने थे कि भाई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया गया जिसके तहत 10,000 की राशि जो है महिलाओं को दी जाए। हम तो सुन रहे हैं, कुछ महिलाएं ही हमको बता रही थी कि उसमें भी एक घोटाला चल रहा है, उसमें भी 500-1,000 रुपया पहले ही जो सीएम रहती है, कम्युनिटी मैनेजर जो रहती है, वो पहले ही ले लेती है। ऐसा भी ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, सुनने को आया। प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि लोग फार्म भरवा, मतलब जीविका दीदी के नाम पर जोड़ने के नाम पर, उनको 10,000 रुपया दिलाने के नाम पर 10,000 में 20% लोगों ने पहले ही राशि प्राप्त कर लिया, पहले ही ले लेते हैं। और 2 लाख के लिए भी 2 लाख के लिए भी उसको आश्वासन मिल गया है कि आप 2 लाख रुपया दिलाएंगे, पहले एडवांस दे दीजिए। मतलब तो जो 10,000 रुपया गया है ना, तो लगभग 50 से 60% दलाल के पास वो पैसा प्राप्ति हो गया, इस आस में कि वो 2 लाख रुपया भी प्राप्ति होगी। देखिए भैया, इतना बड़ा छापा पड़ता है, करोड़ों का संपत्ति मिलता है अफसर के पास, लेकिन उसको देख के कोई दूसरा अफसर तो सुधरता नहीं है, फिर दूसरा अफसर वही काम कर रहा है। यहाँ का नियम है, सिस्टम है, सब बिका हुआ है। पूरा सिस्टम बिका हुआ है, पूरा सिस्टम बिका हुआ है। हाँ, बिना घुसखोरी का भी कोई विभाग अभी है कि नहीं? अभी हम आपको दिखा देते हैं। 4 दिन पहले हमको यहाँ हॉस्पिटल से मोबाइल चोरी हुआ। अभी थाना में कंप्लेन करे जाए तो थाना वाला नहीं ले रहा। देखिए, थाना भी सुना है कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आगे सामने है। मतलब ये चेहरा दिख रहा है, मगर 1.5 लाख के मोबाइल लेके भागा हुआ। मगर अभी थाना वाला कंप्लेन नहीं ले रहा। तो ये देखने के बाद भी कुछ नहीं आश्वासन दिए कि कुछ भी नहीं, देख लीजिए, कुछ भी नहीं। मतलब ये अपराधी का चेहरा देखिए कि अगर नहीं पता चलता तो एक समझ में आता, अपराधी का चेहरा साफ तौर पे देखिए कि दिख रहा है और उसके बावजूद भी देखिए कि इसका चेहरा इतना दिखते हुए भी पुलिस पकड़ नहीं रही है। आलमगंज थाना नहीं ले रही है। पुलिस क्या मजबूरी है कि पुलिस अपराधी को पकड़ती नहीं है?
पुलिस को ये मिल रहा है तो क्या पकड़ेगी? तो पुलिस को चोर खर्चा देता जाने है। तो कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, सब कुछ पुलिस- सब जान रहा है। मतलब खुलेआम स्मैक बिक रहा है, जितना स्मैक बिक रहा है अभी, जितना सूखा नशा हो रहा हम सुनते हैं सब कि इसमें स्मैकियर ही रहता है। सब स्मैक कर है। हाँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक स्मैकरे भरल है। पैसा घटता है तो चोरी चकारी करना शुरू करता कुछ भी मंदिर का तो सामान छोड़ ही न रहा है। है। बताइए, अब क्या कहें आपसे? तो यहाँ भी भ्रष्टाचार है। बहुत ज्यादा। बेचारा भगवान भी भ्रष्टाचार से नहीं बच पा रहे हैं। अभी मंदिर में वो तीन नाग बाबा रखा हुआ था, वो चोरी हो जा रहा है, कभी कुछ चोरी हो जा रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को सिर्फ दारू वाला से पैसा चाहिए। हाँ। भैया कैसे हैं? इधर आइए। कैसे हैं? ठीक है। अभी के समय में अभी देखिए कि भ्रष्टाचारी पर जो है वो खूब कड़ाई चल रहा है ना, छापा उपा पड़ रहा है, करोड़ों करोड़ का संपत्ति मिल रहा है। तो ये अफसर के पास करोड़ों का संपत्ति कहाँ से आ जा रहा है? सर मतलब कि क्या बताया जाए, मतलब कि यही लोग भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, मतलब यही लोग काला धन को छिपाए हुए हैं। और क्या, अभी जैसा कि मंदिर का सवाल हुआ, अभी मंदिर का सवाल उठा ना कि लोग मंदिर का भी सामान नहीं छोड़ते हैं। और जिस तरह का भ्रष्टाचार अभी फैला हुआ है, बस चले तो लोग भगवान को चुरा के लेके चल जाए। तो चोरी हो ही रहा है। भगवान जी थावे मंदिर में भगवान जी का मुकुट तो चोरी सवाल है कि भ्रष्टाचार के हिसाब से भगवान का भी शक्ति छिन्न हो गया। हाँ। एक बात बताइए कि इतना अभी एक भैया हमको बताए कि थाने में हम फोटो लेके गए कि अपराधी का फोटो दिख रहा है, आप इसको कंप्लेन लीजिए, मेरा FIR कीजिए, तो उसका कंप्लेन तक लोगों ने नहीं लिया। तो पुलिस भी भ्रष्टाचार से नहीं बची हुई है। तो सवाल है कि बाबू मतलब उनका तो पहले काम हो गया। हाँ। जब घटना हुआ तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दिया अच्छा। कि सर हमने ऐसा कांड कर दिया। हाँ, आप पुलिस देखिए हमारी जरा। छानबीन में आवेगी। हाँ। आप जरा सा मेरा दिमाग लगा दीजिएगा। बताइए, बस। मतलब थाना में भी भ्रष्टाचार उतना ही भरा हुआ है जितना ब्लॉक में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कांड थाना- हुआ, हाँ। अब सीधे खचकल्ला थाना पहुंच गया। उनके मामू सब पता है कहीं भी। कि सब चोरी किया है। बस चले, हम बोल दिया ना कि बस चले तो लोग आज के डेट में भगवान को भी न छोड़े, भगवान को नहीं छोड़ रहा है। भगवान को लोग झोला में करके ले जाए। चोरी करे, यहाँ की सारा चीज चोरी करे। मंदिर में एक बात बताइए, चलिए चोर को तो हम नहीं जानते हैं, चोर तो देखिए चोरी करेगा, लेकिन बात है कि जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोग इतना, उनके पास इतना पैसा पकड़ा रहा है, उनके पास करोड़ करोड़ उन लोग भी अपने पास जो रखे हैं बहुत सारा बचा कर काला धन रखे हैं, जो स्टॉक में कभी कभी निकालते हैं, जो आदमी भी जानता नहीं है, जिसके बारे में आदमी अभी उसकी जानकारी पूरी नहीं हो चुकी है। जब इसके अस्थायी तक इनके पास एक बात बताइए, इनके पास सरकार से जो पैसा मिलता होगा, साले साल जो भी मिलता होगा या महीना में जो भी मिलता होगा, वो सीमित पैसा होता होगा। उसके अलावा उनके पास करोड़ों करोड़ का संपत्ति, उनके अभी एक अफसर पकड़ाए हैं, उनके नाम पर संपत्ति है करोड़ों का, उनकी पत्नी के नाम पर है लाखों का, उनकी सास के नाम पर है, उनके वो गर्लफ्रेंड थी उनके नाम पर भी है। वो लोग भी जो है अपना ऊपरी आमदनी जो करते हैं, ऊपरी काम जो होता है, जिससे उनके ऊपरी आमदनी ज्यादा होती है, जिससे उन लोग के पैसे प्रॉफिट ज्यादा होता है, इसी के कारण वो लोग पैसा जमा करते हैं। उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ऊपरी आमदनी का ऊपरी आमदनी का होता है। अपने काम के अलावा कुछ और भी अब एडिशनल काम करते हैं, जिससे उसकी ऊपरी आमदनी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। भाई देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, जो अफसर होते हैं, उनको तो आप खुला हुआ कहते सुन लीजिएगा कि भाई सब लेता है इसलिए हम भी ले रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जब आप जाइएगा तो बेड के नाम पर डॉक्टर आपको पहले देख देंगे, इसके नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जहाँ तक संभव है वहाँ तक लोग घूसखोरी कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। जी एकदम सही बात है। घूसखोरी का कोई अंत नहीं है, कोई इलाज नहीं है घूसखोरों का। ये पिछले 20 सालों में देखा जा रहा है ऐसा कि जब से ये सरकार बिहार में चल रही है, तब से ये अफसरशाही लोग का जो मनमानी चल रहा है, भ्रष्टाचार काफी तीव्र गति से बढ़ गया है। हर सिस्टम पर भ्रष्टाचार हो गया है, हर टेबल पर समझिए कि भ्रष्टाचार का ही प्रक्रिया से आपको आगे प्रोसेस जाना है। तो जब सरकार का शेड्यूल ही गड़बड़ है तो सरकारी कर्मचारी भी उसे ही काम करेगा। एक भैया हमको जहाँ तक याद आता है, बहुत लंबे समय से तो हम बिहार की राजनीति को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मेरी राजनीतिक यात्रा बहुत थोड़ी सी है, उम्र कम है, तो इसलिए उतना तो हम नहीं देख रहे। लेकिन हम सुनते थे कि एक समय था जब अफसरों को बिहार में सम्मान नहीं मिलता था, है ना, तो उनका कोई वैल्यू नहीं था। तो चलिए नीतीश कुमार आए तो उन्होंने कहा कि भाई अफसर का इतना पावर है, अफसर को इतना पैसा मिलता है, तो हम अफसर से काम लेंगे, अफसर से काम करवाएंगे, अफसर को पावर देंगे। उन्होंने अफसर को पावर दिया, लेकिन अब अफसर जो है वो भस्मासुर बन गए, है ना, कि उनको जो है हाथ पर रखने का, जलाने का वरदान मिला तो शंकर जी के पीछे दौड़ गए। मतलब सिस्टम में लगाया गया उनको सिस्टम सुधारने के लिए, और सिस्टम ही के दुश्मन बन गए। जी एकदम आपका बात सही है कि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर वो उन्होंने वरदान मांगा धरती के लिए भस्मासुर, अब वो भगवान शंकर भी भस्म कर ले। वो ही सिस्टम हो गया है कि ये नीतीश सरकार में जितने भी सरकारी विभाग है, या वो स्वास्थ्य हो या फिर एजुकेशन से हो
या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट से हो, सभी डिपार्टमेंट में जितने अफसरशाही बैठे हुए हैं वो सबका ये भ्रष्टाचारी भरा हुआ कूट कूट के। हम लोगों को कभी गुजरना पड़ता इन चीज से तो बड़ी अक्सर लगता है कि बताइए, एक वो लोग 50,000 लाख रुपए वेतन वाले 500 मजदूरी करने वाले इंसान से आपको घूस मांगते हैं एक काम करने के लिए। हम तो ये भी देखे है ना भैया कि जो 500 कमाता है उससे कहते हैं कि अब तुम 50 रुपया दो ना। हाँ जी जी जी, हम ट्रांसपोर्ट लाइन से है, हमसे मांगा जाता है, हमसे मांगा जाता है हर क्षेत्र में। एक फाइल को बढ़ाने के लिए अगर हमारा टेंडर मेरी क्वालिफिकेशन पर हुआ है तो उस जगह पर उस टेंडर को फिलअप यानी आगे प्रोसीजर करने के लिए भी वहाँ पर पैसा रख के काम कराना पड़ता है बिना पैसे के। यानी काम योग्यता का कोई कदर नहीं है, बस रुपया है तो आप सब जगह पूजनीय है, रुपया नहीं तो भाई बैठ जाइए। अभी देखिए ना कि लगभग 2900 ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जिनका नकली डिग्री के नाम पर, फर्जी डिग्री के नाम पर जो है वो समझिए कि शुरू हो गया नौकरी उनका। अब समझिए कि कहीं ना कहीं से तो उनका डिग्री घुमा होगा, कहीं ना कहीं तो लोगों को पता चला होगा और उन सब ने नजरअंदाज कर दिया होगा, तभी तो ऐसा हुआ। हम ये मानते हैं कि चलिए कुछ लोग होते होंगे जो सामने से घूस देते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना भैया जिनके पास घूस देने का पैसा नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके उनका काम ऐसे अटका दिया जाता है कि उनको मजबूर होकर कुछ करके घूस देना पड़ जाता है। देना ही पड़ता है, हर काम में देना ही है। घूस दिए काम ही नहीं होगा, बिना काम नहीं होता है। ये कौन से विभाग में जाता है? ये हर विभाग में। हर विभाग में जी। ये सब घूसखोर सबका क्या कहते हैं, क्या इलाज होना चाहिए? अब ये सब आप लोग ने समझिएगा, आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाइएगा। हम तो देख रहे हैं कि अभी के समय में छापा उपा भी पड़ रहा है, उनका करोड़ों का संपत्ति भी जब्त हो रहा है, फिर भी उनको देख के दूसरे अफसर नहीं सीखते हैं, दूसरे अफसर उनको। हाँ, ये नहीं होता है, नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा। कैसे है भैया? ठीक है। ठीक है। अभी के समय में हम बात कर रहे हैं घूसखोरों पर, अभी बहुत बड़ा छापा पड़ा और 2-3 अफसर पकड़ाए, उसमें करोड़ों की संपत्ति उनके नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर, उनकी सास के नाम पर, उनकी महिला मित्र के नाम पर, सबके नाम पर मिलता है। तो ये इतने सारे अफसर पकड़ाते हैं, फिर भी दूसरे अफसर उनसे सीखते क्यों नहीं है? कुछ नहीं होगा बिहार में, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घूसखोरों का कोई इलाज नहीं है, सब चोर है ऊपर से नीचे तक। हाँ। तो इन घूसखोरों पर कोई कार्रवाई नहीं आदमी चोर है, समझेगा ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक। जब तक ऊपर से नहीं सुधरेगा तो नीचे वाला सुधरेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। घूसखोर सबका कोई इलाज नहीं है। घूसखोर से क्या इलाज होगा? तुमको पैसा लेके दूसरा अगला आदमी भी तो पैसे खाने वाला रहता है, तो हाँ, छूटेगा कहीं? जो उसको पकड़ने वाला है वो भी पैसे खाने वाला है, तो इससे लिया तो दूसरा भी खा के उसको चुरा देता है। मतलब ये देखिए कि पूरा जो है वो सिस्टम बना हुआ है। एक घूसखोर पकड़ाया, उसके ऊपर दूसरा घूसखोर है, उसके ऊपर तीसरा घूसखोर है। अगर वो यहाँ से बच गया तो दूसरा आदमी उसको बचा लेगा, यहाँ पकड़ाया तो दूसरा आदमी बचा लेगा। तो ये पूरा सीढ़ी सिस्टम बना हुआ है ना, एक घूसखोर के ऊपर दूसरा घूसखोर, दूसरा घूसखोर के ऊपर तीसरा घूसखोर दूसरे घूसखोर को कहता है कि घूसखोरी करता, अंदर अंदर खुदे माल चापता है। हाँ। ऐसा भी है आदमी, हम अंदर से चोर हैं और दूसरे को चोर कह रहा है, अपना नहीं देख रहे। ये तो सब है, अब ये भटयुग का जमाना सब भटक गया है, किसी को आप नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया कि घूसखोरी कभी बंद नहीं हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि ठीक है बंद नहीं हो सकता है, कुछ उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। कि सबके मन में लालच घुस गया है, सबके मन में लालच घुस गया, छोटा से लेके बड़ा तक का लालच, इतनी बड़े बच्चा को भी लालच घुस गया। उसको लालच को कैसे हटाइएगा आप? अरे है ही ना, हम तो सुनते हैं कि छोटा छोटा बच्चा सब आजकल शराब और स्मैक स्मगलिंग में लग गया। एकदम लग रहा है। अब पहले वाली बात नहीं है, गार्जियन नहीं संभाल सकता है बच्चा को तो सरकार क्या संभालेगा? लेकिन अब सरकार के विभाग में भ्रष्टाचार होगा तो हम तो सरकार पे उंगली उठाएंगे ना। उठाएंगे। विभाग में इतना भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? सब 20 का उठाएंगे, मगर सबसे बड़ी बात कि यहाँ का प्रशासन को थोड़ा टाइट होना चाहिए। समझा? प्रशासन टाइट होना चाहिए। प्रशासन अगर सही रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, बस इतना जान लीजिए। ये बात तो सही है, 100 का एक ही बात। प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। एक भैया अभी हमको फोटो दिखाए कि देखिए हम फोटो दिखाए हैं कि अपराधी मेरा मोबाइल लेके 1.5 लाख का भागा है, इसका चेहरा ये है, साफ साफ चेहरा उसका दिख रहा है, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग तो इतना सोच लिया बस हमको खटना और खाना है, बाकी कोई चीज से कोई मतलब ही नहीं है हमको करना है, क्योंकि किसको समझाइएगा? जो आपको नसीहत दे रहा है कि वो घूसखोर है, वो भी घूसखोर है। कहा है जो आप बताया ना आपको कि घूसखोरों का जो है ये पूरा सिंडिकेट चलता है। अभी क्या होता है, अभी देखिए कि अभी ये जो 25 करोड़ वाला स्मैक वाला जो केस पकड़ा गया, इसमें क्या दिखा हम लोगों को कि एक सिपाही जो है वो खुद ही इन्वॉल्व था इसमें, वही 25,000 रुपया पर ट्रिप लेता था और वो जो है गांजा पास करवाता था। तो आप समझिए कि जिनके हिस्से में ये जिम्मेदारी आई है कि उनको घूसखोरी रोकना है, उनको भ्रष्टाचार रोकना है, वो खुद इस मामले में संलिप्त है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो रुक जाएगा, भ्रष्टाचार
जो है बंद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि सरकारी विभाग में जब काम वाम करवाने जाते हैं, किसी सरकारी विभाग में, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो किसी भी तरह का सरकारी कार्यालय हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, आपका सामना घुसखोर से होता है कि नहीं? एकदम 100%। 100% होना ही होना है, एकदम होना। हाँ। एक बार को जो है वो भ्रष्टाचार, मतलब भगवान से भेंट हो जाएगा लेकिन ईमानदार से भेंट नहीं होगा। नहीं होता है। तो किस विभाग में ज्यादा घूसखोर सब मिलता है? मैडम सोचिए तो हर विभाग में घूस है। हाँ, हर विभाग में। ये भी हम देखते हैं भैया कि 2 दिन 3 दिन पर कोई ना कोई घुसखोर ऐसा पकड़ाया हुआ है, करोड़ों करोड़ का संपत्ति उसका जब्त हो रहा है, लेकिन तभी दूसरे लोग उनसे सीखते क्यों नहीं कि भाई फलाना पकड़ाया, कल को मेरा भी नंबर आ सकता है। डर भय कुछ नहीं रहता उनको। मैडम इतना सोच लेगा तो फिर बिहार पलट जाएगा, ऐसा होगा नहीं। हाँ, और ऐसा बात है कि जब ऑफिस जाइए किसी का ऑफिस, हाँ, तो चप्पल खिया जाएगा लेकिन आपका काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। अब बिना घूस देले कुछ होगा नहीं। हाँ, घर बैठ जाइए, घूस दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। घर बैठे बैठे हो जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा दौड़ भाग करने की भी जरूरत नहीं है, अगर जेब में पैसा है तो। हाँ, तो चलिए, जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा देके काम करवा लेगा। मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए 2 कट्ठा खेत है, उसको कुछ जमाबंदी करवाना है, कुछ उसको म्यूटेशन करवाना, कुछ भी करवाना है, वो बेचारा गया तो उसके पास तो 2 कट्ठा खेत है, वो कहाँ से बेचारा कमाएगा, कहाँ से भरेगा घुसखोर सबके? अब ऐसा ही रहेगा और क्या करेगा। वैसे ही रहेगा। हाँ, धक्का खाएगा। हाँ। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है अभी के समय में वो सरकारी ऑफिस में धक्का खाएगा। एकदम 100%। घुसखोरी का कोई इलाज नहीं, घुसखोर का कोई इलाज कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जब सरकार घूस खा रहा है तो पब्लिक तो आम जनता है। हाँ। सीधी सी बात है भाई, जब सरकारी विभाग में घुसखोरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इल्जाम सरकार पर आएगा ही आएगा। सरकारी विभाग में जिसमें कहा जाए ना कि मंत्री हैं उनके हवाले, उनके एरिया में विधायक है, सांसद है, सब है, ऐसा नहीं है कि एक अकेला अधिकारी है, फिर भी अधिकारी और अफसर जो है करोड़ों करोड़ के संपत्ति के मालिक हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भ्रष्टाचार दिखाने में सिर्फ बिहार में है नहीं। हाँ। और नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है। हाँ। लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ। सच में ऐसा है हाँ। कि किसी ऐसा कोई भी विभाग नहीं है हाँ। जहाँ घुसखोरी नहीं चलता। नहीं चलती है। हम तो सुने हैं कि थाना और सरकारी अस्पताल जो कहा जाए कि एगो न्याय का मंदिर है और एगो बेचारा सबसे मजबूर आदमी वहाँ पर जाता है, वो तो जगह भी नहीं भ्रष्टाचार से बचा है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट है तो हमारा बिहार में प्रशासन है। और बिहार में दारू बंद करने के चलते हमारा प्रशासन बहुत ज्यादा पैसा कमा चुका है, बहुत ज्यादा। अभी देखे ना, ये जो 25 करोड़ का स्मैक मिला, इसमें कितने सारे सिपाही, 2 सिपाही का नाम आ रहा है कि 25,000 रुपए पर ट्रिप लेते थे। वही नहीं मैडम। हाँ। अगर जितना दारू पकड़ाता है वो रिकवर दिखाया जाता है कुछ और भीतर से कुछ और काम होकर उसको और उसके बाद उसको बर्बाद करते हुए भी कितना को दिखाया जाता है? कुछ नहीं। वो तो 1% भी नहीं है। अभी 450 लीटर 4,500 लीटर दारू फिर से पकड़ाया। अब उसको कहीं पे ध्वस्त तो किया जाएगा ना, कहीं पे बर्बाद किया जाएगा, तो वो तो कहाँ हम देखते हैं। आधा से बेसी तो बिक जाता है, प्रशासन के लोग ही बेच देते हैं। बताइए। प्रशासन के लोग ही बेच देते हैं। ऐसा तो हमारे आरा सहार में भी पकड़ाया है, जो हमारे थाना अध्यक्ष ही उसको बेचते थे। उसमें क्या कर सकते हैं? दारू बंद करना सिर्फ एक दिखावा है। दारू के चलते 10 ऐसे अपराध पनप चुके हैं, जो बच्चे बेचने लगे, औरतें बेचने लगी, छोटे छोटे बच्चे हम सुनते हैं कि उसके स्मगलिंग में शामिल हो चुके हैं। जी एकदम। और सूखा नशा बढ़ गया। लोग सूखा नशा करके और बर्बाद हो रहे हैं। तो दारू को तो चालू करना चाहिए था लोगों को बचाने के लिए, राजस्व का उगाही करने के लिए। ये तो उल्टा हो गया कि हमारे बिहार को बर्बाद। महिला होने के नाते हम इस बात का भी सपोर्ट करते हैं कि चलिए शराबबंदी है, ठीक है, लेकिन वो बंदी है तो बंदी हो तो सही। नहीं मैडम, बंदी होना तो चाहिए। आप चारों तरफ झारखंड में देखिए आता है, झारखंड से दारू आ जाता है, पश्चिम बंगाल से आ जाता है, उत्तर प्रदेश से आ जाता है। नेपाल से अगर मान लिया जाए, चलिए भ्रष्टाचार ही का नतीजा है ना कि नेपाल से अगर पटना में पहुंच जा रहा है, कितना सारा चेक पोस्ट होकर गुजरता है। एब्सोल्युटली राइट। हर जगह से दारू पहुंच रहा है। हाँ, है ना। और नेपाल से समझिए कि कहीं ज्यादा बिक रहा है। नेपाल का सीमा कहाँ है, पटना का सीमा कहाँ है, वहाँ से यहाँ तक आने में कोई चीज अगर प्रतिबंधित चीज आ रही है तो उसका तो 10 जगह चेकिंग होना चाहिए, है कि नहीं भैया? ट्रक में जो है वो दारू भरता है, प्रशासन पे बार बार भ्रष्टाचार का सवाल उठता है। ब्लॉक में चले जाइए तो अफसर उतने ही भ्रष्टाचारी मिलते हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों का, घुसखोरों का कोई इलाज नहीं हो सकता है बिहार में? सब लाइलाज आदमी है। ये मैडम, ये प्रशासन को न ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज हो रहा है। हाँ।
इस पे तो आपको सख्त कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लापरवाही हो रही है। नहीं, अभी तो देखिए ना कि 2-3 को रिपोर्ट हम देख रहे हैं जिसमें लगातार 2 दिन 3 दिन पर जो है वो सरकारी अफसर पे छापा भी पड़ रहा है। ईओयू जो आर्थिक अपराध इकाई है वो लोग छापा भी मार रही है, वो लोग का करोड़ों करोड़ का संपत्ति भी जब्त कर रही है, लेकिन फिर भी किसी में कोई डर भय हम नाम का चीज नहीं देख रहा है। तो ये मैम बोल तो रहे, मैं प्रशासन का सबसे बड़ा ढिलाई है कि ये लापरवाही है कि सबसे बड़ा चीज है कि उसको कार्रवाई नहीं करता, कुछ कार्रवाई होगा और जड़ से किया जाए समाप्त कर, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी अपराध सरकारी विभाग में होता है तो उसमें किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कैसे भैया? ठीक है। अभी के समय में एक आम आदमी के लिए सरकारी विभाग में काम करवाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है बिना घुसखोरी के? घुसखोरी तो सब जगह है, बिहार में और ज्यादा सब जगह है। सब विभाग किस विभाग में सबसे ज्यादा आपको घुसखोर दिखता है? सब विभाग में है, स्वास्थ्य है, प्रशासन स्वास्थ्य में भी, सरकारी अस्पताल में भी। सरकारी अस्पताल में किस किस नाम पे पैसा लेता है? सरकारी अस्पताल में जो है काम का लापरवाही है। हाँ, काम का लापरवाही है। जितना स्टाफ दिया जाता है सरकार के माध्यम से उतना जो है कोई भी टाइम पे नहीं आता है। 10:30 पे उसका मतलब कि सब जितना स्टाफ है सब 10:30 तक आता है, जो भी मतलब कि 40-45 स्टाफ है, नर्स वगैरह सब लेकर के। बहुत सारा जो सरकारी अस्पताल है भैया, उसमें तो हम ये भी सुने हैं कि वो दलालों का अड्डा बना हुआ है। बहुत सारे दलाल उसमें घूमते रहते हैं जो कहते हैं कि फलनमा प्राइवेट अस्पताल में दिखवा लीजिए तो हम आपको बेड दिलवा देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए। ये सभी दलाल टाइप के लोग भी रहते हैं। अंदर से सब सेटिंग रहता है, सब सेटिंग रहता है। तो उनका डॉक्टर्स के साथ भी सेटिंग रहता है? नहीं, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के पिछला जो उसका बाहर जो बैठता है, मान लीजिए डॉक्टर ऑपरेटर वगैरह होता है, वो सब सेटिंग पे मतलब बाहरी जितना भी वो अपना जो पेपर है अगर पुर्जा है तो उसको ऊपर कर दिया। जो पुर्जा जो है लिखता है या आगे डॉक्टर वगैरह को देता है, वहाँ से सेटिंग चलता है। बताइए, मतलब अस्पताल जहाँ पे आदमी बेचारा बहुत परेशान रहता है, मजबूर रहता है, तब जाता है कि नहीं? अस्पताल कोई घूमने तो जाता नहीं है, क्या चाट खाने का मन चलिए अस्पताल में खा लेते हैं। सब मजबूरी में जाता है, जिसके पास वो व्यवस्था नहीं है। तो जो मध्यम वर्गीय मतलब कि जो पब्लिक है, उसके बाद जो लोअर वर्ग के जो पब्लिक है तो कहाँ जाएगा? प्राइवेट में उतना जो अच्छे तो है नहीं। देखिए, सीधी सी बात है कि करोड़ों करोड़ के लागत से अभी सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, उनमें करोड़ों करोड़ की लागत से जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनकी नियुक्ति हो रही है, डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है। लेकिन अगर उसमें काम ही नहीं हो भैया, सरकारी अस्पताल में या सरकारी जो कार्यालय है उनमें करोड़ों करोड़ का बजट जाता है, लेकिन अगर उसमें आम आदमी का काम ही नहीं हो तो फिर उस विभाग का क्या मतलब है? विभाग को बंद कर देना चाहिए। आजकल तो देख रहे हैं कि सरकारी विभाग घुसखोरों का अड्डा बना हुआ है। सही बात है। कोई अभी सरकारी विभाग ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर घुसखोरी का कुछ पोल नहीं खुल रहा हो। ठेकेदारी खाली चलता है, इस सबको फायदा है, कॉन्ट्रैक्टर को फायदा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी के समय में सरकारी विभाग में काम करवाना एक आम इंसान के लिए बिना घुसखोरी के कितना मुश्किल है और कितना आसान है? मुश्किल तो है, जिसके पास पैसा रहेगा, गाड़ी रहेगा, अपराध पैसा रहे, अपराध का मतलब समझ ही रहे मैडम, जिसके पास फुल भीलर रहेगा, 1-2 लाख कमाएगा, उसमें से 50,000 घूस दे देगा तो बाल बच्चा को क्या खिलाएगा, बीवी को क्या खिलाएगा? उसको तो भूखमरी आ जाएगा। अच्छा, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ की संपत्ति, बहुत सारे अफसर, अभी किशनगंज से एक अफसर पकड़ाए, उसके बाद सहरसा से एक अफसर पकड़ाए, उनकी पत्नी के नाम पे संपत्ति है, उनकी सास के नाम पे संपत्ति है, उनकी एक और कोई महिला मित्र थी उनके नाम पे भी संपत्ति है। तो इतनी संपत्ति ये लोग इतने कम समय में कैसे बना लेते हैं? कहने का मतलब यह है कि जिसके पास अपराध संपत्ति रहेगा, पिछले रिकॉर्ड से वो जमा करके रखे होंगे, बीवी के नाम से अलग अकाउंट, बच्चा के नाम से अलग अकाउंट। जनरल आदमी को मान लिया कि जो मजदूरी करता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, उसके लिए घूसखोरी कहाँ से लावेगा लोग? जिसके पास अपराध पैसा है वही ना घूसखोरी के देगा, अरबों खरबों रुपया जमा करेगा। तो सोचने वाली बात है कि वो आदमी कहाँ से पैसा जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो उनके साथ अगर उनको पैसा मांगेगा वो सामने से भी ऑफर कर देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मान लीजिए बहुत कम पैसा कमाते हैं, जिनका घर ही बहुत मुश्किल से चलता है, वो अगर सरकारी विभाग में भी काम करवाने जाए भैया तो बड़ा मुश्किल होता है। घुसखोरी तो सगड़ो है, सब विभाग में है। थाना में जाता है लोग, गरीब आदमी जो मजदूरी करता है कि जाइए ना, बाद में होगा तो मान लिया कि किसी का मर्डर हो जाएगा तो थाना पुलिस में कैसे पहुंचेगा? भाई? जिसके पास अपराध पैसा रहेगा तो वही ना 50,000 थाना में देके जाएगा। नहीं, एक बार को तो हमको लगता है कि मरने वाला व्यक्ति जिंदा हो सकता है, लेकिन उसको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है ना भैया? न्याय बहुत
मुश्किल से मिलता है। अभी जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उसी क्षेत्र में आपको याद होगा इसी थाना अंतर्गत जो है वो नीट छात्रा वाला मामला आता है। अभी उस मामले को हमको लगता है कि शायद 85 से 86 दिन हो चुका है, लेकिन इस मामले पर किसी तरह कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बिहार का अभी कोई सरकारी विभाग जो है वो भ्रष्टाचार की चपेट से बचा हुआ नहीं है ना। सही बात है, भ्रष्टाचार तो हर जगह हो रहा है भैया। लेकिन एक चीज हमको ये समझ नहीं आता कि अफसर पकड़ा भी रहे हैं, उन पर रेड भी पड़ रही है, थोड़ा थोड़ा कार्रवाई भी हो रहा है। बहुत कार्रवाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कार्रवाई होते रहता है। तो जो बाकी भ्रष्टाचारी बचते हैं, घुसखोर बचते हैं, उनमें किसी तरह का कोई डर भय क्यों नहीं होता है कि भाई डर में क्यों होगा? वो जान रहा है कि हम जाएंगे पैसा के बदौलत हम फिर छूट जाएंगे, हम तो छूट ही जाएंगे। जान डर किस बात का है? जब जा रहे मेरे पीछे खड़ा है कोई, हम जाएंगे थाना में, हमको वो छोड़ा ही ले। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी खुले तौर पे ये कहते हैं कि हम पकड़ाएंगे तो आपको छोड़ देंगे क्या। हाँ वो तो है ही, पूरा डोमिनो सिस्टम हाँ, है। हाँ, थोड़ा धमकी टाइप का हो जाता है। एक पकड़ाया तो भाई वो सबको लेके डूबेगा, सब एक दूसरे को बचाते हैं, सब एक दूसरे को बचा। सही बात तो ये बिहार से घुसखोरी को कम करने का, खत्म करना तो हम इतना बड़ा सपना नहीं देखते हैं, लेकिन कम करने का क्या लगता है कुछ उपाय नहीं है इसमें? जो मतलब अभी पॉलिटिशियन है चाहे नेता लोग हैं, जो भ्रष्टाचार, जब सबसे प्रशासन है, प्रशासन को अपना बदलना पड़ेगा। उसके बाद ही जनता क्या करेगा? जब सपोर्ट उसका पब्लिक प्रशासन नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगा। प्रशासन पर तो खुद ही सवाल उठता है। अभी ये जो 25 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ाया पटना में, इसमें तो 2 सिपाही इन्वॉल्व मिले। एक सिपाही तो खुद 25,000 रुपया पर ट्रिप लेता था। देखिए बिना सपोर्ट का ये सब काम हो ही नहीं सकता है। कुछ भी चीज देखिए, अभी गांजा या सिगरेट कुछ भी चीज अगर इलीगल हो रहा है, दारू हो रहा है, तो बिना प्रशासन का सपोर्ट से हो नहीं रहा है। ये प्रशासन का सपोर्ट है तभी हो रहा है, पॉसिबल है। बिना प्रशासन का सपोर्ट से ही पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज इतना मात्रा में आ सकता है बिहार में, या फिर गांजा हो या दारू, कुछ भी हो। दारू खुलेआम बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है, तो बिना प्रशासन के सपोर्ट से थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल। प्रशासन सपोर्ट कर रहा है तभी हो रहा है। देखिए, थाने का भ्रष्टाचार हो चाहे किसी भी सरकारी विभाग का भ्रष्टाचार हो, ये फलता फूलता तभी है जब सरकारी विभाग के लोग जो है कुछ न कुछ इसमें मिले रहते हैं, उनकी मिलीभगत रहती है। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कोई मामला आता है तो उस विभाग पर, उस मंत्रालय पर सवाल उठना लाजमी है। और अगर हमको लगता है कि भ्रष्टाचार को थोड़ा कम करना है, खत्म करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कम अगर करना है तो मुझे लगता है कि ऊपर से लेके नीचे तक सबको एक बार निगरानी करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, उन सबको सुधारना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है। तभी ये पूरा वाकया जो है वो समझा जा सकता है, पूरे मामले को समाप्त किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को थोड़ा कम किया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।